दोस्तों, आज हम जानेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में। आखिर हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति का भी बनना आरंभ हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभ में वायुमंडल नहीं था, ऐसा माना जाता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल का विकास एक धीमी प्रक्रिया का परिणाम है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय एक ज्वलंत गैस का गोला थी, जो बाद में धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस अवस्था को प्राप्त हुई। पृथ्वी के ठंडे होने से सर्वप्रथम हल्की गैसें का बनना प्रारंभ हुआ, जो कि हाइड्रोजन व हीलियम थी। ये गैसें समय के साथ साथ पृथ्वी से अलग हुई और हाइड्रोजन व हीलियम, जिन्हें प्राथमिक वायुमंडल या वायुमंडल की शुरुआत माना जाता है, और भूवैज्ञानिक समय के साथ साथ स्थल व जलमंडल का विभाजन हुआ। अलग अलग परतें बनी, जलमंडल बना, वायुमंडल बना और स्थलमंडल बना। तो इन्हीं के साथ साथ हमारे वायुमंडल का विकास भी होता चला गया और बढ़ते बढ़ते सबसे हल्की गैसें वायुमंडल में परिवर्तन होने के साथ साथ हल्की गैसें ऊपर उठती गई। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें हमारे ऊपरी वायुमंडल तक पाई जाती है। और फिर भारी वायुमंडल मतलब भारी वायु गैसें, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आदि, ये मतलब सघन वायुमंडल या फिर वायुमंडल की निचली परत में। वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित भी अनेक सिद्धांत प्रस्तावित हुए हैं, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। और आप देखेंगे वायुमंडल का संगठन कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें कितनी स्तर तक पाई जाती है, किनकी मात्रा कितनी है। देखते हैं वायुमंडल की गैसों का संगठन। यहाँ पर देखिए, हमें वायुमंडल का संगठन दिख रहा है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र, ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र दिख रहा है ये हमें नाइट्रोजन का दिख रहा है। नाइट्रोजन जो कि 78.8% है। और सेकंड जो दिख रहा है हमें वो है ऑक्सीजन का O2, जो है 20.95%। और थर्ड जो हमारी गैस है, यहाँ पर है इनका आवरण, ये ऑर्गन। और फिर उससे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार ऐसा होता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम अधिक पता होता है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को चौथे नंबर पर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी तीसरी बड़ी जो गैस है वो है ऑर्गन। और फिर इसके बाद सभी गैसें वायुमंडल में 0.03 के आसपास या फिर 0%, 0.1%, 0.02%, इस प्रकार से हमारे समस्त वायुमंडल का निर्माण व संगठन पाया जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।